So we need to filter out everything. And how you're going to filter out every noise, you need to read those perspective and build a perspective around it. What I do, this is my personal opinion. Hello conscious beings and welcome to my YouTube channel Conscious Outlook. और आज हम बात करने वाले हैं कि क्या करना चाहिए अगर हमारे पास कोई भी प्लान ना हो। सब भाग रहे हैं गोल्स के अचीव करने के पीछे। एक गोल खत्म होता है दूसरा गोल खत्म होता है तीसरा गोल खत्म होता है चौथा गोल। तो एवरीवन इज रनिंग, लेकिन एट सम पॉइंट कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनको करना क्या है अपनी लाइफ में। सो अगर आपको भी ऐसा फील होता है दैट यू आर स्टक इन लाइफ, आपके पास कोई भी गोल्स नहीं है, सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। और अपनी लाइफ को कैसे पर्पस दे सकते हैं, कैसे इंजॉय कर सकते हैं। सो दिस वीडियो इज़ इंस्पायर्ड बाय अ कोट विच आई सॉ ऑन Pinterest yesterday एंड आई डोंट रिमेंबर हु वॉज द ऑथर, वरना मैं क्रेडिट्स दे देती हूँ उनको। बट उसने बहुत अच्छे से ये मेंशन करा था, इफ़ यू डोंट हैव एनी गोल्स, योर फर्स्ट गोल कैन बी योर हेल्थ। वर्क ऑन योर सेल्फ, वर्क ऑन योर हेल्थ, be it in form of yoga, pilates or dance or your exercises. You can do anything, just focus on your health. So this can be your first goal. आप अच्छा सा एक जिम ज्वाइन करो जहाँ पे जाओ, न्यू फॉर्म्स ऑफ एक्टिविटीज़ एक्सप्लोर करो एंड देन डिसाइड व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू. Maybe it's yoga, maybe it's gym, maybe it's cardio or a mixture of everything. So what I do, as a girl, I have a cycle of 28 days that I adopt a mixture of all these exercises according to my phases. For example, if I am in ovulation phase, so my exercises are of moderate to high intensity. लेकिन अगर मैं luteal और menstrual phase में हूँ, so my exercises will be of low intensity. So this I have decided कि ऐसे ही करना है. Gym जाकर, you know, there are some times in your life या in a month where you cannot lift heavy weights. You don't have to force yourself कि रोज़ मुझे यार वेट्स बढ़ाने, कल मैंने 5 किलो से करा था तो आज मेरे को 7 किलो पे जाना है. इट्स नॉट नेसेसरी. आप जितना कर पा रहे हो ना उतना ही करो. अपनी बॉडी को एक लेवल तक पुश करना है, इट्स ओके. इट इज़ गोइंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, बट पुशिंग अ लॉट कैन एक्चुअली एक्सर्ट यू. सो वॉट यू कैन डू इट, स्टिक टू अ रूटीन. Go to gym every day, try different exercises, make a timetable around it. जैसे कि मैंने अपने phases के हिसाब से बनाया कि there are days जब मैं योगा कर रही हूँ, वॉक कर रही हूँ, फिर पिलाटेस भी कर रही हूँ, कार्डियो भी कर रही हूँ, HIIT भी एक्सरसाइजेज भी कर रही हूँ, बॉडी रेजिस्टेंट एक्सरसाइजेज भी कर रही हूँ. सो आई हैव बीन डूइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स फॉर पास्ट 2 months only. You know what happens when you go to gym? Everyone will throw your opinions on you. Oh, I think your belly is the problem, or I think you are okay with your weight but you need to work on your lower body or the upper body or your muscle. You are very thick, you are very thin. You know, everyone will pose opinions on you. एंड इसीलिए भी हम जिम जाते नहीं हैं. बहुत लोग जाना नहीं पसंद करते हैं. बट वॉट आई रियलाइज ना, पीपल हैव ऑलरेडी पास्ड सो मैनी ओपिनियंस, जो कि बहुत ही अनबॉदर्ड होना अपनी लाइफ में बहुत ज़रूरी है. अपनी लाइफ में फोकस करना बहुत ज़रूरी है. हेडफोन्स लगाओ और जाओ जिम. प्लीज़ जाओ. डोंट लिसन टू एनी वन, जस्ट जाओ जिम. वहाँ पे सारे एक्सरसाइजेस करो. अगर पर्सनल ट्रेनर रखना है, पर्सनल ट्रेनर रखो. पर्सनल ट्रेनर नहीं रखना है, जस्ट गो टू जिम, डाउनलोड अ वीडियो विच यू वांट टू डू इन द जिम. वेट्स के साथ एक एक एक्सरसाइजेस को जस्ट फील ऑन योर बॉडी. कि वन एक्सरसाइज ही आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं बाकी की एक्सरसाइज तो बहुत अच्छे से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. So this was the first goal, hitting gym or working on your body physically. If you are working on the first goal and you are okay with the routine, now you can actually combine it with the second goal. That can be your mind. So mind को काम करना बहुत ज़रूरी है. If you are a student, your mind is already working. If you are in a job, your mind is already working. But if that work is not nourishing your mind, कुछ लोग होते हैं जो अपने काम में बहुत ज़्यादा मस्त मगन होते हैं, उनके लिए वही मेडिटेशन होती है. सो आई थिंक उनका माइंड उस हिसाब से वर्क कर रहा है. बट इफ़ यू आर नॉट फीलिंग जॉय आफ्टर रीडिंग समथिंग और आफ्टर डूइंग योर वर्क,
So nourishing your mind is very important. How can you do it? What I do is take out 30 minutes of my time and journal my thoughts. This is a very good technique to empty your mind, to clear your mind. Just write randomly what the chattering of your mind on the notebook. That helps you a lot. And second thing what I do is I read a self-help book in the morning, because that gives me positive vibes throughout the day. So I feel very energized. I feel that a new perspective is coming into my life through that author. समटाइम्स आई डू बिलीव कि कभी कभी हमारे बहुत ज़्यादा क्लैशिंग व्यूज़ होते हैं जो कि बुक में लिखा होता है, बट नाउ आई हैव कम टू दैट फ्रेम ऑफ माइंड कि ठीक है, किसी और का भी अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है। पर जब मैंने 2021 में सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना स्टार्ट करी थी, तब आई वॉज वेरी एडमेंट कि जो बुक में लिखा है ना वही सही है, उसके अलावा तो कुछ सच हो ही नहीं सकता है। और मेरा पर्सपेक्टिव एक्चुअली चेंज करा द करेज टू बी डिसलाइक बुक ने। एक्चुअली बेस्ड है ऑन एल्डेरियन साइकोलॉजी। सो एल्डेरियन साइकोलॉजी मानती ही नहीं है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में। सो बाकी साइकोलॉजी बोलती है दैट देयर इज अ cause and effect relationship. You are like this because something has happened to you in the past, but Elderian psychology denies it. So that was a turning point in my life कि भाई ऐसा भी पर्सपेक्टिव कोई दे सकता है, कोई बोल रहा है कि हम हमेशा लगाते थे कि यार आई एम वेरी शाई बिकॉज ऑफ दिस इंस्टेंसेस इन माई पास्ट, पर उसको तो वो पूरा डिनाई कर रहा है। देन आई गॉट अकस्टम टू दिस थिंग दैट पर्सपेक्टिव्स मल्टीपल हो सकते हैं, बट आई नीड नॉट नो एवरी पर्सपेक्टिव। और अगर मुझे पता भी है, सो आई शुड बी वेरी ओपन माइंडेड टू लिसन टू ऑल द पर्सपेक्टिव्स, एंड दिस रीडिंग ऑफ सेल्फ हेल्प बुक्स विल गिव यू एन ओपन माइंडेड पर्सपेक्टिव। स्टार्टिंग में जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, फ्लिक्स ऑफ इंटरेस्ट आएंगे, आपका माइंड शायद ये सोचे कि यार ये सारी चीज़ें तो हमने समझी नहीं है, पढ़ी नहीं है कहीं पर, ये सब कुछ नहीं होता है। बिकॉज इफ़ समवन इज़ नॉट इनटू लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे जाएगा नहीं। उसको रियलिटी में रहना बहुत ज़्यादा पसंद है, और उनको हमेशा ऐसा लगेगा कि यार हार्डवर्क करने से ही मुझे सक्सेस मिलेगी। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन टोटली डिनाइज दैट कि हार्डवर्क एक एक मोमेंटम क्रिएट करता है, बट वॉट यू एक्चुअली वॉन्ट will come to you when you will get relaxed. So ऐसे conflict of interest develop होंगे जैसे मुझे भी हुए थे, but reading will give you another perspective. आपको एक दिन मुश्किल लगेगा जर्नल करना, एक दिन आपको बहुत ज़्यादा अजीब लगेगा, 2 दिन अजीब लगेगा, 3 दिन लगेगा, लेकिन trust the process. Now it has been clearly, it has been 4 years that I have been journaling, I have been reading book daily, and it has only added value to my personality, added value to my knowledge. The second goal was to nourish your mind. You can also study actually if you want. If you don't want to read self-help books, or if you don't like journaling, so you can start with a gratitude list. Actually, I will upload a video how to write a gratitude list, because sometimes we write a gratitude list but we don't feel grateful about those things. So how to write actually gratitude journal so you can actually get benefits through it. I will soon upload a video on that too. बट अगर आप वर्किंग है और आपको लगता है कि यार आई नीड टू स्टडी, या फिर आप कुछ प्रेप कर रहे हैं एग्ज़ाम्स का और आपको पढ़ना है, सो दैट इज़ द बेस्ट वे आप माइंड को एंगेज कर सकते हैं। एंड यू नीड टू डिसाइड कि यार ये पोर्शन आज मुझे इतना कंप्लीट करना है, दैट हैज़ टू बी वेरी रियलिस्टिक कि इतना पोर्शन मुझे कंप्लीट करना है, एंड वो करो सुबह जल्दी उठ के, यू विल फील द डिफरेंस। एंड थर्ड गोल can be nourishing your soul. So how to nourish your soul? There has been a lot of research um, for nourishing your soul. So what I personally do, I do meditation. I've not reached that stage where I can just sit idle and do meditation while focusing on a point. So मैं guided meditation करती हूँ, या फिर I just
रीड सम प्रेयर या फिर हनुमान चालीसा. एज आई एम अ हिंदू, सो हनुमान चालीसा पढ़ लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है. और सोल को नर्चर करने के लिए ना, जस्ट प्ले विथ किड्स. दिस इज़ अ प्रूवन फैक्ट कि आप जब बच्चों के साथ खेलते हो ना, आप भी बच्चे बन जाते हो. बिकॉज बच्चे आपको कभी जज नहीं करते हैं. मिले आपको पार्क में खेलते हुए, जस्ट प्ले अराउंड विद देम. वो आपके सोल को नरिश कर देंगे. जस्ट बी विद देम, क्योंकि वो ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं ना जो भाई अपने समझ से बाहर है. दिस इज़ हाउ यू कैन हैव दीज 3 गोल्स इफ़ यू आर फीलिंग स्टक इन लाइफ. एंड आप इन गोल्स को अपने लिए मेन गोल्स बना सकते हैं. एंड ट्रस्ट मी ऑन दैट, अगर आप इन तीनों एरिया में अगर आप अपने माइंड, बॉडी एंड सोल को नरिश करेंगे, दिस कैन इन्हांस योर रिलेशनशिप विथ अदर्स. आपका खुद के साथ तो वो रिलेशनशिप अच्छा होगा ही. यू विल अंडरस्टैंड योर सेल्फ बेटर. इसमें बस एक ही कॉशन है, व्हेन यू विल बी स्टार्टिंग विथ ऑल 3 गोल्स. मुझे पता है कि ये एक साथ हो नहीं पाएंगे, या फिर some days you will struggle, but my pro tip will be, please try to do each of 3 activities or each of 3 goals सिर्फ 5-5 या 10-10 मिनट के लिए भी थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करके you can give it to your mind, body and soul. Just 5 minutes, that is a total of 15 minutes जितना हम scrolling पे निकाल देते हैं. So that is how you can create your life and be the master of your life by just adopting these 3 goals. With this, I am signing off, and I hope you liked my video. So do like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.